दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बारे में कुछ ना बोले, आप मात्र निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए। हमारे कर्म ही हमारा परिचय देंगे। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में आपकी आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं और दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। जब लक्ष्य को पाना मुश्किल हो तो लक्ष्य को ना बदले, बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें। अगर इंसान और पतंग ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना कि वह कटने वाला है। अपने जीवन में कभी शब्दों को कम मत आंकना, क्योंकि जीवन में एक छोटा सा हां और एक छोटा सा ना सब कुछ बदल कर रख देता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। भरोसा रखना, खुद पर यहां तक आए हो तो आगे भी जाओगे। पिता की मौजूदगी सूरज जैसी होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी मत मानिए। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चली, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, जिद दृढ़ और विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुआ में होती है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लीजिए। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाते। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका होगा। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के समान ही है। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। शिक्षा और संस्कार जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। दुनिया को दबाने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। यह जिंदगी सिर्फ दो पहले है, जिसमें ना तो आज है ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का वह सबसे हंसी पल हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसके परिवार और उसकी गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उनसे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिर के बाद भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दे। उनकी याचना सुन के भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाल। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने कुल्हाड़ी से पूछा,
पुत्र क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे बोला, भगवान ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने फिर पानी में हाथ डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वह सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है, क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती, ये मेरे किसी काम की नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान, ये मेरे किसी काम की नहीं। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुआ और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता। यह सुनकर भगवान अंतर्ध्यान होकर लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सदा ईमानदार रहे। ईमानदार सदा सरी जाती है। किसी के साथ बेईमानी ना करें दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।